हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने एमएसटी एग्जाम में डिफरेंशिएशन टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अब इस 6 क्वेश्चन का ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिया y इक्वल टू सेक ब्रैकेट टेन इनवर्स ऑफ x अगर हमें दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 1। तो पहले ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या दिया, y इक्वल टू सेक ब्रैकेट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, जो सेक x का डेरिवेटिव ये होता है सेक x इंटू टेन एक्स। ये सिंपल डेरिवेटिव होता है किसका, सेक x का। तो देखिए सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। तो मैंने x नहीं लिखा है, x क्या होगा, जो सेक के बगल में यहाँ पे लिखा हो ये क्या होगा, x होगा। तो सेक के बगल में ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x और यहाँ पर भी आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x इंटू, अब सेक रिमूव होगा तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव लगेगा, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स। ओके, आफ्टर दिस यहाँ देखिए ये टेन इनवर्स ऑफ x और ये टेन इनवर्स, ये टेन और टेन इनवर्स गायब हो जाए तो यहाँ पे x बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ब्रैकेट टेन इनवर्स ऑफ x इंटू, इस x को इस तरह लिख लेते हैं तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है। जो टेन इनवर्स ऑफ x होता है ना, ये इक्वल होता है सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ये एक फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो टेन इनवर्स की जगह अप्लाई करूँगा तो सेक एक्स ऐसे ही आएगा, सेक ऐसे ही आएगा इन ब्रैकेट टेन के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स और ये टर्म रिमूव हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ओके इंटू एक्स है तो इस एक्स को पहले लिख लेता हूँ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट है तो रूट को हम लोग क्या करेंगे, यस रैशनलाइज करेंगे। सो रूट को रैशनलाइज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे अंडर रूट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाए x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन हमें मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं तो हम इस वोट न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट रिमूव हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा x ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टर्म इससे रिमूव हो जाएगा, x/, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास ये dy/dx है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो dy/dx एट x इक्वल्स टू 1, so this is equal to 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। तो ऐसा आंसर कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट e पावर 5x ब्रैकेट, इतने सारे ब्रैकेट से इसको सॉल्व करना है। चलो करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे देन आई विल डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो क्वेश्चन इज y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट 5 का पावर है ex, e पावर 5x है, e पावर 5 ऑफ x इन सेकेंड ब्रैकेट 3x माइनस 4 होल डिवाइड बाई x प्लस 5 और इसका भी पावर है 4/3। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल है तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग में मल्टीप्लाई के लिए क्या फार्मूला होता है, जैसे देखिए लॉग ऑफ a इंटू बी है तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये क्या होता है लॉग ऑफ ए
log ऑफ a इंटू की जगह प्लस आता है एंड देन log ऑफ b। ये फार्मूला ध्यान में रखना। और दूसरा फार्मूला होता है log ऑफ, सपोज a पावर m है तो ये पावर है ना m पहले आ जाएगा, मतलब m log ऑफ a। तो ये दो फार्मूलों को अप्लाई करके पहले इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो log को मैं इनसाइड लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू log ऑफ दिस, तो log ऑफ e पावर 5x प्लस, अब log को मैं इसके साथ लूंगा तो log ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 5 और जिसका पावर ये क्या 4/3। अब क्या होगा, जो ये पावर है वो क्या होगा पहले आएगा, तो यहाँ का भी पावर क्या होगा इसके पहले आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5x इंटू लॉग ऑफ ई प्लस 4/3 लॉग 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए जब एडिशन था, जब मल्टीप्लाई था तो यहाँ पॉजिटिव साइन आया था, और जब डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा यस निगेटिव साइन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5x लॉग ऑफ ई का वैल्यू 1 होता है तो प्लस 4/3 लॉग 3x माइनस 4। अब ये लॉग क्या है दोनों 4/3 दोनों के लिए, तो दोनों टर्म के साथ आएगा तो माइनस ऑफ 4/3 लॉग ऑफ x प्लस 5। तो ये हमारा सिंपल क्या हुआ, इसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है। अब इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। सो y का डेरिवेटिव क्या होगा यस dy अपॉन dx। 5x का डेरिवेटिव हमेशा 5 होता है प्लस 4/3 इंटू लॉग x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 3x माइनस ऑफ 4 इंटू dy/dx ऑफ लॉग रिमूव हो जाए तो ये टर्म बचेगा, मतलब 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव भी नहीं बचेगा, माइनस 4/3 इंटू 1 अपॉन लॉग x क्या होता है 1 अपॉन एक्स तो 5 dy/dx ऑफ x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग टर्म क्या करेंगे। सो dy/dx इक्वल्स टू 5 प्लस 4/3 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस 4 ब्रैकेट। अब देखिए 3x माइनस 4, तो 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है और ये क्या वेरिएबल है, तो ये 3x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 आ रहा है माइनस, ये हो गया माइनस 4/3 इंटू 1 अपॉन x प्लस 5। अब यहाँ देखें s का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ का जो 3 है वो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सब मल्टीपल में है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5 प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 4 माइनस 4 अपॉन, क्योंकि इससे 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा, 3 ब्रैकेट में x प्लस 5। ये मेरा क्या होगा डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसा में कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन 1 ऑप्शन ए, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।